प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी में हुआ है भारत परिषद अधिनियम से। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने के लिए कार्यकारी में प्रश्न पूछने की शक्ति भी दे दिया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को उपबंध किया गया था। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बन गए। केंद्र के दिशात्मक व्यवस्था के स्थापना किया गया 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत को लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो अनुच्छेद 315 में अभी है। इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक आधार पर सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाई, यूरोपियों के निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड की सुधार का नाम दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के शासन अधिनियम के तहत। 1935 शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा, गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसा कार्य है जिसका ब्रेक इंजन दोनों नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्ताव ने पारित करने के लिए 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या 20 थी।